कोरोना वायरस की वबा से बहुत सी आलमी खबरें शाह सुर्खियों का हिस्सा नहीं बन पा रहीं और शायद इसकी वजह समझ भी आती है। दुनिया कोरोना वायरस की वबा के अलावा मज़ीद किन 5 मसाइल की वजह से बहरान में है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट कमर जमान और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ हम सब की दुनिया। कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ के बाद बहुत से आलमी मसाइल को पसे पुश्त डाल दिया गया है और शायद अब इनको हल करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कुछ मसाइल बहुत गंभीर हो चुके हैं, जबकि चंद हुकूमतें अपनी देरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोरोना वायरस की वबा को तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही 5 आलमी अमूर यहाँ बयान किए जा रहे हैं जिन पर आने वाले दिनों में नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1 पर आता है जौहरी हथियारों के हसूल की एक नई दौड़। जौहरी हथियारों के हसूल की एक नई दौड़, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी या नया आगाज़ यानी जौहरी हथियारों में कमी लाने का माहिदा, जो कि दौर तक मार करने वाले जौहरी मिसाइलों पर पाबंदी लगाता है। अगले वर्ष फरवरी में इस माहदे की मियाद ख़त्म हो रही है। अगर इस माहदे को दोबारा कायम करना है तो इसके लिए वक्त कम होता जा रहा है। यह सर्द जंग के बाद असले की रोकथाम के लिए किए जाने वाले आखिरी माहदों में से एक है। इस माहदे के ख़त्म होने के बाद असले के हसूल में शफाफियत की कमी और पाबंदियां न होने के बायस आलमी सतह पर जौहरी हथियारों के हसूल की एक नई दौड़ शुरू होने का खदशा है। दर हकीकत आवाज़ की रफ्तार से तेज़ मिसाइल जैसे खुफिया हथियारों की तैयारी इस दौड़ में खतरे को मज़ीद बढ़ा देती हैं। रूस दोबारा इस माहदे पर आमादगी जाहिर करता दिखाई देता है, जो कि एक सादा कागजी कार्रवाई होगी। ताहम अमेरिकी सदर ट्रंप की इंतज़ामिया इस माहदे में चीन को शामिल करने तक अल्तवा चाहती है। चीन का इस माहदे में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, लिहाजा अब इस माहदे का नया और जामिया मसौदा लिखने के लिए बहुत वक्त गुजर चुका है। लिहाजा अगर अमेरिका आखिरी वक्त में अपना इरादा तब्दील नहीं करता तो लगता है कि ये न्यू स्टार्ट माहदा तारीख बनकर रह जाएगा। दूसरे नंबर पर अमेरिका ईरान में बढ़ती कशीदगी। ईरान की जौहरी सरगर्मियों को महदूद करने की कोशिश करने वाले JCPOA माहदे से अमेरिकी अनखला के मसले की वजह से एक अच्छा माहदा ख़राब होने वाला है। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वसी पैमाने पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ईरान को जदीद हथियार बेचने की ममानत का सामना है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी माहदे की हिमायत में मंजूर की जाने वाली करारदाद के तहत ईरान को जदीद हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी की मियाद इस बरस 18 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने पहले ही खबरदार किया है कि अगर अमेरिका इस पाबंदी की तजदीद करने में कामयाब हुआ तो इसके संगीन नताइज होंगे। ताहम इसके बहुत कम इम्कानात हैं कि रूस हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी के इस माहदे की तजदीद के लिए आमादा हो, जिसकी सूरत में अमेरिकी सदर ट्रंप चाहेंगे कि यूरोपीय ममालिक इस जौहरी माहदे के लिए कोई तरीक़ाकार वाज़े करें ताकि ईरान पर आयद माशी पाबंदियाँ बरकरार रखी जा सकें और जो कि रवां बरस ख़त्म होने वाले माहदे के साथ हट जाएंगी। सदर ट्रंप की यह हिकमत अमली अनोखी नहीं है। अमेरिका ईरान के जौहरी माहदे से पहले ही दस्तबरदार हो चुका है और तब से ईरान पर मुसलसल दबाव बढ़ाता रहा है। ईरान ने भी इस माहदे की बहुत सी शराइत से रोगर्दानी की है, जबकि अमेरिका यह कह रहा है कि ईरान को चाहिए कि वो इस माहदे की पासदारी करे, जिससे अमेरिका खुद दस्तबरदार हो चुका है, वरना नई पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर आता है मगरबी किनारे पर इसराइल की आबादी। इसराइल की हस्ब इख्तलाफ की एक अहम सियासी जमात के साथ इक़्तिदार में शराकत दारी के माहदे के बाद इसराइल में तवील अरसे से चलने वाली सिलसिलावार इंतखाबी मुहिम का खात्मा हो चुका है, जिसके बाद वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अपना ओहदा बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं। इनके खिलाफ ज़ेर इल्तवा कानून मुकदमात के बावजूद और शायद इनकी वजह से नेतन्याहू एक मतनाज़ा कौमी एजेंडा पेश कर रहे हैं, जिसके तहत इसराइल अपने ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारे पर आबादकारी करना चाहता है ताकि इस हिस्से को मुस्तकिल तौर पर इसराइल का हिस्सा बनाया जा सके। बज़ाहिर ये फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान हमेशा के लिए दो रियासती हल की बहस को ख़त्म कर देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे में दफ़ात के बावजूद ये इक़दाम इन अफराद के लिए जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक पायदार अमन देखना चाहते हैं की उम्मीद को ख़त्म कर रहा है। खुद फ़लस्तीनी पहले ही इस मसले पर एहतजाज कर रहे हैं और यूरोप समेत दीगर हुकूमतें एहतियात की ताकीद कर रही हैं और कुछ मामलात में अगर ये पॉलिसी आगे बढ़े तो मुमकिन पाबंदियों के बारे में बात कर रहे हैं।
हमेशा की तरह अमेरिका की इस मसले पर पोजीशन बहुत अहम होगी। क्या वो इसराइल को ये सब करने के लिए हरी झंडी दिखा देगा? क्या इसको रोकने की हिकमत अमली अपनाएगा? ये यकीनी तौर पर जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इसराइल की मकबूजा शाम की गोलान की पहाड़ियों के साथ अलहाक करने और अमरीकी सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने के सदर ट्रंप के फैसलों की वजह से हौसला अफजाई हासिल हुई है। ताहम अमेरिका इस इकदाम पर हालिया मौक़िफ़ मुबहम है और ये तजावीज़ दी जा रही है अगर इसराइली फ़लस्तीनी रियासत पर मुज़ाकरात करने पर आमादा है तो अमेरिका मगरबी किनारे पर इसराइली आबादकारी की मशरूत हिमायत कर सकता है। चंद माहिरीन का ख्याल है कि इंतखाबी मुहिम में कौम परस्तों की हिमायत को मुतहरक करने के लिए मगरबी किनारे पर आबादी कारी के मामले को इस्तेमाल करने के बाद नेतन्याहू को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने का कोई रास्ता मिल सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर चौथे नंबर पर आती है ब्रेक्जिट डील। ब्रेक्जिट अभी ख़त्म नहीं हुआ। ब्रेक्जिट की इस्तिलाह को हम में से कई एक भूल चुके हैं, लेकिन वक्त का धारा चल रहा है। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से निकलने का अबूरी अरसे का वक्त रवां बरस 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। इनके मुस्तकबिल के ताल्लुकात की शराइत पर मुज़ाकरात आर्जी तौर पर शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस बात का कोई अंदिया नहीं है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत इस अबूरी मरहले में किसी ताख़ीर या तोसी पर गौर कर रही है या नहीं। ताहम कोरोना की वबा ने ऐसे इक़्तिसादी बहरान को जन्म देकर जिससे निकलने में बरसों लग सकते हैं, ने ब्रेक्जिट के पूरे तनाज़ुर को ही तब्दील कर दिया है। बरतानिया में पुरानी बहस को दोबारा छेड़ने के आसार दिखाई नहीं देते हैं। बहरहाल वक्त कम है। अगरचे कोविड-19 का बहरान सामने आने के बाद यूरोपीय यूनियन के ममालिक का इब्तदाई रद्द अमल कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने इसमें बेहतरी पैदा की। यह वबा अभी ख़त्म नहीं हो रही है और बरतानिया खुद भी इस बहरान से निपटने के लिए कोई खातर ख्वाह मसाल कायम नहीं कर सका। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से खराज दोनों फरीकों पर असर अंदाज होगा और मुमकिन है कि ये इनके मुस्तकबिल के ताल्लुकात की नोयत के बारे में ज़्यादा मुतफ़क्का नुक्ता नज़र पैदा करे। मगर माशी कसाद बाजारी करने वाले और एक कम मेहमान नवाज दुनिया में बरतानिया के लिए ऐसे इक़्तिसादी और सफारती फ़ैसले करना काफ़ी मुश्किल होगा कि अमरीकियों का कितना साथ दिया जाए या चीन के सामने कब खड़ा हो जाए। नाज़रीन, 5वें नंबर पर आता है मौसमियाती तब्दीली। मौसमियाती तब्दीली वाकई एक बड़ा मसला है। कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ आलमी रद्द अमल दरअसल आलमी बरादरी के इससे बड़े और ज़्यादा पेचीदा आलमी चैलेंज मौसमियाती तब्दीली से नबर आज़मा होने की अहलियत को जांचने का एक पैमाना है। अगर कौमों के मुश्तरका ताउन के हवाले से अगर बात की जाए तो कोविड-19 के तजर्बात की रोशनी में अब तक मिली जुली खबरें सामने आई हैं और वो कशीदगियाँ जो अब पैदा हुई हैं वो वबा के बाद वाली दुनिया में मुमकिना तौर पर कायम रहेंगी और मामलात को मज़ीद पेचीदा कर देंगी। नाज़रीन, ये थी आज की खबर। जुड़े रहिए पाक न्यूज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।